सीटेट 2014 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का व्याख्या सहित प्रथम प्रश्न पत्र का हल है, जो कि हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा तिथि 21 सितंबर 2014 को ये पेपर हुआ था। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा एल्फ्रेड बिने। प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रही है, तो कौन सा राइट आंसर है आपको यहाँ पे बताना है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद बन सकता है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्रों छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा कि शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आपका राइट उत्तर होगा ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करने व उसमें हेर फेर करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति बुद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान होता है, अतः आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी एवं वातावरण से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मानव विकास डैश है। तो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य। परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब क्या है? समाजीकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं, जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है, यानी बातचीत के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सक्रिय एजेंसी कौन कौन सी होंगी? परिवार हो जाएगा, इको क्लब और स्वास्थ्य हो जाएगा। निष्क्रिय कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उत्पन्न कराना। तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो चातुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हो, इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चातुष शैली हो सकता है। बालक
इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, चातुष। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो कौन सी प्रेरणाएं, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा भावनात्मक प्रेरणाएं, जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम और को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण जो संबंध है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है समानुभूति में, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गणित से अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम नियोग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, अपसारी चिंतन के साथ संबंधित तत्व है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों की शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट उत्तर हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं, कौन कौन से? जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। आगे देखेंगे, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? तो पियासी की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आँख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इंद्रिय जनित गामक स्तर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास में
विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषीय व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उपेक्षा किसकी की गई है? तो जैविक पक्ष की। ये आपका बी है जो है ये जैविक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। बी, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्व निष्पादन करती हैं। सी, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। या फिर गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट उत्तर हो जाएगा कि छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक विभेद का प्रभाव नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट देखेंगे, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से किससे संबंधित है? तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही साथ अक्षरों शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट देखेंगे, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु रिपब से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर राइट उत्तर हो जाएगा सी, सहयोग की नैतिकता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो एल्बर्ट बेंड्यूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखना शुरू करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। नेक्स्ट देखेंगे, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया था। तो यह विचार किसने दिया था? तो E.L. थॉर्नडाइक ने इस विचार को दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं। तो उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ व व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कना से शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहल सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि समान से विशिष्ट की ओर तर्कना। दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन और आगे की जो वीडियो है उसमें मैं और भी पूछे गए जो सॉल्व पेपर हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं एग्ज़ाम्स में, वो मैं इसमें